बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इंसान पर मुसीबत और बीमारियां क्यों आती हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, तू अपने मोमिन बंदे को दुनिया में गुर्बत ज़दा और तंग हाल बना देता है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया और वो उसकी तरफ देखने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, ये जन्नत मैंने उसी मोमिन के लिए तैयार की है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगर इस मोमिन के दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर उसको उसके यौम विलादत से रोजे क़यामत तक चेहरे के बल घसीटा जाता रहे लेकिन उसका अंजाम जन्नत हुआ, तो वो यूं समझेगा कि उसने कभी कोई तंगी नहीं देखी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने अपने काफिर बंदे के लिए दुनिया में बड़ी वसअत पैदा की है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जहन्नुम की तरफ से एक दरवाजा खोला गया और उनसे कहा गया कि ऐ मूसा, ये जहन्नुम उसी काफिर के लिए तैयार की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर उसको उसके यौम तखलीक से रोजे क़यामत तक पूरी दुनिया दे दी जाए लेकिन उसका अंजाम ये हुआ, तो वो यूं समझेगा कि उसने कभी कोई भलाई नहीं देखी। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमराज और उनके सवाब का जिक्र किया तो फरमाया, जब मोमिन को कोई बीमारी लाहिक होती है और फिर अल्लाह उसे आफियत और सेहत अता फरमा देता है तो वो मौत साबका गुनाहों का कफ़ारा है और मुस्तकबिल के बारे में वाज़ो नसीहत बन जाती है। और जब मुनाफिक बीमार होता है फिर उसे आफियत अता कर दी जाती है तो वो उस ऊंट की तरह होता है जिसे उसके घर वालों ने बांध रखा हो और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसे पता नहीं होता कि उन्होंने उसे क्यों बांधा था और उसे क्यों छोड़ा था। किसी शख्स ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारियां क्या होती हैं? अल्लाह की कसम, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे पास से चले जाओ, तुम हम में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी और फिर जैसे सुनी वैसे ही उसे आगे पहुंचाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का मुसीबतों और आजमाइशों से इम्तिहान लेता है, जैसा कि फरमाने इलाही है कि हम बतरीके इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई व भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। जो कोई इस इम्तिहान में कामयाब होगा जन्नत उसका इनाम होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अब तक ये जाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। ये तो मुसलमान के ईमान और जुज़ का हिस्सा है कि वो यकीन रखे कि हर चीज जो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए मुंतखब करता है, बुराई या भलाई, खुशी या गम, सब बंदे के फायदे के लिए ही है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी ताज्जुब अंगेज है कि अल्लाह ताला मोमिन के हक में कोई फैसला नहीं फरमाता मगर उसकी भलाई के लिए, और ये एजाज सवाए मोमिन के और किसी को हासिल नहीं होता। इस हिकमत इलाही को पूरी तरह समझना कि इन सारी मुसीबतों के पीछे क्या राज है, ये इंसान की ताकत से बाहर है, क्योंकि हमारा इल्म फकत ज़ाहरी मामलात की हद तक महदूद है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को इल्म है कि आखिर में हालात कैसे बदलेंगे और बंदे को इससे कैसे फायदा पहुंचेगा। बस मुसीबतें जो बंदे को बज़ाहिर बुरी लगती हैं, हो सकता है कि आगे चलकर बहुत फायदेमंद हों। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के हक में इतनी ही मुसीबतें और मुश्किलात लिखी हैं जितनी उसकी इस्तात और ईमानी कुव्वत है। ये नाइंसाफी होती अगर हर किसी को एक ही जैसी मुसीबत से आजमाया जाता और नाकामयाबी पर इस तरह सजा दी जाती, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की निस्बत ज्यादा सब्र की इस्तात रखते हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ और अपनी मखलूक पर मेहरबानी है, शफकत और रहमदिली है, जिसकी बदौलत वो अपने बंदों को उनकी इस्तात के मुताबिक आजमाता है और इसी के मुताबिक उनके नाफरमानी के बदले उनको सजा देता है। नाज़रीन किराम, कुरान करीम में बारहा इस सूरत मुबारका का तज़किरा किया गया है। चुनांचे इरशाद बारी तआला है
کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے، یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا، اور اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مشکلات پر صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔